बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास के अंदर हम फॉर्मेटिंग के कुछ मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे। तो हम सेल्फ फॉर्मेटिंग के ग्रुप के अंदर इस फॉर्मेट के टैब को पढ़ रहे थे, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हमने ऊपर के जो टैब्स हैं ये पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिए हैं। आज जो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अनहाइड और हाइड के ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपके पास कुछ डाटा होता है जो कि आपने शो करना होता है, और कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि आपने शो नहीं करना होता। और बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें एक वक्त में शो करनी होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे वक्त में शो करनी होती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से हमें डाटा को अपने शो करना होता है। और बाज़ वक़्त हमें अपने डाटा को हाइड करना पड़ता है। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम जो है कहीं फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो फार्मूला के जो टैब्स होते हैं उनको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के चीज़ों में हमें हाइड और अनहाइड को करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे हाइड और अनहाइड के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको जो है बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने काम में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो देखें, आपने क्या करना है, देखें ये फॉर्मेट का टैब है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड का। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आपने हाइड रो को करना है, कॉलम को करना है, शीट को करना है। इसी तरह आप अनहाइड कैसे रो को करेंगे, कॉलम को करेंगे और अनहाइड ही शीट को करेंगे। इन सब ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक रो है मोहम्मद शहबाज की, मैं चाहता हूँ मुझे इसको हाइड करना है। तो आपके पास दो तीन तरीक़े हैं। एक तो क्या है कि आप इस रो को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहीं पर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कर दें हाइड, तो ये रो हाइड हो जाएगी। अब अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। यहाँ से आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो बीच की रो हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो इसको अनहाइड कर सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से आप हाइड अनहाइड में जाते हैं और हाइड रो करके कर सकते हैं। और यहीं से आप सेम एज़ इट इज़ आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और अनहाइड जो है अनहाइड रो कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो हाइड रो है वापस आ जाएगी और इसी तरह से कॉलम भी आपके पास वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, जैसे फर्स्ट मैंने एक शीट ये बनाई, एक शीट ये बनाई, एक और शीट ले लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये डाटा वाली शीट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस शीट को हाइड कर दूँ, ये नज़र ना आए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड शीट कर देंगे, तो ये मेरी शीट जो है हाइड हो जाएगी। अब जिसके ऊपर मैंने डाटा के ऊपर, जिस शीट के ऊपर मैंने काम किया है, मेरा डाटा है, वो शीट अब मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बस यही शीट नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा और हाइड अनहाइड के ऊपर जाएंगे, अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझसे पूछेगा भाई कौन सी शीट आपने अनहाइड करनी है। अब क्योंकि मैंने एक ही शीट हाइड की थी तो ये एक ही नज़र आ रही है। अगर मैंने एक से ज़्यादा शीट्स हाइड की होती तो यहाँ मुझे वो नज़र आ रही होती, मैं जिसको चाहता उसको सिलेक्ट करता और अनहाइड कर देता तो ये वापस आ जाती। अच्छा देखें, बाज़ वक़्त हम शीट्स को हाइड क्यों करते हैं। देखिए, अगर हम कोई थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें एक बैकग्राउंड शीट रखनी पड़ती है जिसके अंदर हम सारी फार्मूलाज़ करते हैं, सारे क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो बाज़ वक़्त हमें वहाँ पे शीट्स हाइड करनी पड़ती हैं। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई एक एक्सेल की शीट को बहुत सी शीट्स बनाई हैं और आप वो शीट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको पता है यार इस बंदे के जो है एक या दो शीट्स इसके मतलब की हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं वो इसके मतलब की नहीं है, ये देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हम इस शीट्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा शीट्स को हाइड करना तो कैसे करेंगे, देखें आपने एक शीट ये सिलेक्ट की हुई है, इस तरह आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे, दूसरी शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपने एक शीट सेलेक्ट की, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, दूसरी शीट सेलेक्ट की। अब आपने क्या करना है, शीट फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और हाइड शीट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए दोनों की दोनों शीट्स यहाँ पे आपको नज़र आएगा हाइड हो चुकी हैं। अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड शीट्स में जाएंगे। अब देखिए दो शीट्स हैं, अब आपने इनको हाइड करना है तो आप एक शीट सेलेक्ट करें, इसको अनहाइड करें एंड दोबारा फॉर्मेट में जाएँ, हाइड अनहाइड में जाएँ और यहाँ से आप इस शीट को भी सिलेक्ट करें और हाइड करें। तो इस तरह से आप जो शीट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छा देखें, अब इसकी ज़रूरत कैसे महसूस होती है। मिसाल के तौर पर आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा जहन खुले और आपको समझ आए कि अगर हमें कॉलम्स को और रोज़ को हाइड और अनहाइड करना क्यों पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब देखेंगे मेरे पास मोहम्मद शहबाज लिखा हुआ है, जो मेरे ऑफिस से रिक्वायरमेंट आती है भाई मोहम्मद शहबाज जो लिखा हुआ है या जो स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं
सारे के सारे टाइटल केस में मतलब सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा और बाकी सब स्मॉल है, इसमें पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल है। अब मुझे कहा जाता है कि नहीं आप ऐसा करें, इन सबको कैपिटल लेटर में लिखें, या अगर ये सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए थे और मुझे कहा कि सबको स्मॉल लेटर में लिखें। अब जो लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं, शिफ्ट F3 से इनके चेंज केस कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है चेंज केस का। एक्सेल के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर आपने एक्सेल के अंदर ऐसा काम करना है तो आपको जो है वो फार्मूला के थ्रू ही करना पड़ता है। और इसके अलावा एक इसकी प्लगइन भी यूज़ होती है, वो इंशाल्लाह हम आगे जब एडवांस फीचर्स के ऊपर जाएंगे तो हम वो करेंगे। आप जस्ट एक क्लिक से भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो अगली वीडियोस आएंगी हमारी। लेकिन अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मुझे क्या करना है कि इन नाम को सबको कैपिटल लेटर में लिखना है। रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने सबको कैपिटल में लिखना, स्मॉल नहीं लिखना। चलिए अब यहाँ तो थोड़े से नाम है, 6-7 हैं, तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ दोबारा। लेकिन अगर आप मेरे पास 1000 नाम लिखे हुए हों एक्सेल के अंदर तो मैं उसको कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखें मुझे एक नया कॉलम लेना है। मैं इस कॉलम को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम आ गया। अब मैं यहाँ पे भी नेम रख लेता हूँ। अब मुझे ये जो नाम है ये सब कैपिटल में चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है इक्वल टू अपर, ये एक फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करके टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल से कैपिटल में कर देते हैं। अब यहाँ मुझे कह रहा है एड्रेस बताया, तो मैं इस सेल का एड्रेस चूज़ किया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और मैंने इंटर किया। तो देखें जो मेरा नाम था ये सब का सब कैपिटल लेटर में आ गया। मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस एरो के छोटा सा जो एरो है, देखें ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। जब आप इसके कॉर्नर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक एरो शब्द बनता है, जिसके ऊपर आप जब अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो प्लस साइन के ऊपर चेंज हो जाता है। तो आपने इसको पकड़ना है और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ। तो ये फार्मूला तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें आपके ये सब के सब जो केसेस हैं, ये सब का सब जो टेक्स्ट जो स्मॉल में लिखा हुआ था ये सब का सब कैपिटल लेटर में हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूँगा। अब क्या हुआ देखें, बड़ी आसानी के साथ मैंने क्या किया है कि मैं इसको एक यहाँ पे जो मेरे स्मॉल लेटर्स में लिखे थे सबको मैंने कैपिटल करके कर दिया और यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। अच्छा देखें, जब आपने ये फार्मूले से किया तब आप इसका अगर कोई कहते हैं यार आपने शहबाज के नाम की स्पेलिंग ठीक कर दें, ये गलत लिखी हुई है, या इसकी जगह कोई और नाम लिख दें, तब आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर फार्मूला है, आपको वापस उसी सेल में जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मेरे वो सब छोटे लेटर में लिखे हुए थे, मैंने उसको हाइड कर दिया और ये मैंने बड़े लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिख के इसको शो कर दिया। अगर मुझे चेंजेस करनी होंगी तो मैं दोबारा देखें। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखें, जब जो सेल आप हाइड करते हैं, जो रो या कॉलम आप हाइड करते हैं, तो अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर देखें आपके पास एक डबल लाइन्स नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें सिंगल लाइन है, इसका मतलब है डी के बाद ई एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पे देखें बी के बाद सी मिसिंग है और डी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको डबल लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कॉलम हाइड हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो जो राइट साइड वाली रो है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका हाइड जो है वो अनहाइड हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इन दोनों का सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं इस तरह से करके। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखें इस तरह से। अगर आपके पास नाम की स्पेलिंग चेंज है या आपने नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जब यहाँ पे नाम चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। मैं इसको फिर दोबारा से हाइड कर दूँगा इस तरह से करके और अब इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप कॉलम को जब आप हाइड करते हैं या रोज़ को हाइड करते हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, तो इस एग्जांपल को अगर आप समझ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने डाटा के अंदर, अपने एक्सेल के अंदर बाज़ वक़्त कॉलम को हाइड करना पड़ता है, बाज़ वक़्त रोज़ को हाइड करना पड़ता है। इंशाल्लाह जब हम अगली क्लासेस में जाएंगे और हम एडवांस एक्सेल की तरफ जाएंगे तो मैं आपको ऐसे फॉर्मेट्स बताऊँगा, ऐसे आपको मैं सॉफ्टवेयर्स दिखाऊँगा जो कि मैंने एक्सेल के अंदर बनाए हुए हैं और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल के अंदर बनाए हुए। इस तरह छोटे छोटे और बेशुमार सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए जिनकी जब हम आपको वर्किंग दिखाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका दिमाग खुलेगा कि आपने कैसे इन छोटे छोटे फंक्शंस को, इन छोटे छोटे ऑप्शंस को यूज़ करके कितने कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स बनाए हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी, हाइड अनहाइड कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।